नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है चार मूर्ख। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था। उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, क्या आप हमें हमारे राज्य से चार मूर्ख ढूंढ के दे दोगे? मंत्री ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है महाराज, मैं तो आज ही मूर्ख ढूंढने के लिए जाता हूँ और कल सुबह ही आपके सामने कई सारे मूर्ख ढूंढ कर ला दूंगा। अगले दिन जब दरबार लगा तो मंत्री ने कहा, महाराज, मैं मूर्ख लेकर आया हूँ, आप कहे तो आपके सामने हाजिर करूँ। राजा ने कहा, मेरे सामने मूर्खों को पेश किया जाए। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, ये पहला मूर्ख है। मैंने इसे देखा तब यह बैलगाड़ी पर जा रहा था, लेकिन अपना सामान इसने अपने सिर पर रखा हुआ था। मैंने जब इसे पूछा तो इसने जवाब दिया कि मैंने अपना सामान अपने सर पर इसलिए रखा है कि मेरे बैलों को ज्यादा भार ना लगे, वरना बैल थक जाएंगे। इस हिसाब से यह मेरा पहला मूर्ख साबित हुआ। मंत्री फिर बोला, महाराज, मेरा दूसरा मूर्ख यह आदमी है। मैंने जब इसको देखा तो यह छत के ऊपर अपनी गाय को घास खिला रहा था। तो मैं उसकी छत के ऊपर गया तो देखा कि उसकी छत पर थोड़ा बहुत घास निकला हुआ था और उस घास को चराने के लिए वह अपनी गाय को ही छत के ऊपर ले गया। महाराज, आप ही सोचिए, जो आदमी गाय को खिलाने के लिए घास को काट नहीं सकता, वह इंसान मूर्ख नहीं तो क्या है? मेरे हिसाब से यह दूसरा मूर्ख हुआ। इसके बाद मैंने पूरे राज्य में भ्रमण किया तो दो मूर्ख इस राजमहल में दिखाई दिए। आप कहे तो पेश करूं आपके सामने। राजा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, इस महल में कौन मूर्ख है, मैं भी जानना चाहता हूं। महाराज, तीसरा मूर्ख आपके सामने खड़ा है, यानी कि मैं हूँ, क्योंकि राज्य में मेरे लिए इतना सारा काम पड़ा हुआ है, लेकिन मैं वह काम छोड़कर मूर्ख ढूंढने के काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे से ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। राजा के मन में अब चौथा मूर्ख कौन है, यह जानने की इच्छा हुई। मंत्री ने कहा, महाराज, चौथा मूर्ख आप खुद हैं। आपको पता है कि कोई भी कार्य जब समझदार और बुद्धिमान इंसान ही कर सकता है, फिर भी आपने मुझे मूर्ख ढूंढने के लिए भेज दिया। यह समय की बर्बादी है। यही समय आप किसी नेक काम करने में लगाते तो उससे प्रजा की भलाई होती। इसलिए चौथे मूर्ख आप हुए। दोस्तों, इस नई साल पर इस कहानी से यही सार है कि अपने अपने काम पर ध्यान दें, कभी किसी के दूसरे काम में ताक झांक न करें, अपने काम में लगन से लगे रहें। यही आपको नव वर्ष 2025 में शिखर तक ले जाएगा। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।